I am Priyanka Singh from SP Pathshala. Today we will discuss exercise 3.3 of class 8 chapter 3 understanding quadrilaterals. Exercise 3.3 में हम पैलोग्राम के जो डायगोनल्स हैं उसके जो डायगोनल साइड्स एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस पैलोग्राम्स डायग्राम. पैलोग्राम्स में अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स. इनको नेम दे देंगे ए बी सी डी. इसमें जो ये साइड्स होती हैं वो इक्वल होंगी. बी सी इक्वल्स टू ए डी एंड ए बी इक्वल्स टू सी डी. और जो एंगल्स होंगे अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल. एंड डायगोनल्स we draw diagonals are bisect each other. Angle A equals to angle C because opposites angles are equal in parallelograms. Okay, and then let's start the question number first. In which given a parallelogram ABCD, ये आपको ABCD parallelogram complete each other. Statement along with the definition or property used. इसमें हमें कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, उनका यूज़ करके हमें ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं. AD आपको पता है पैरेललोग्राम में मैं पहले ही बता चुकी हूँ. AD जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. तो AD इक्वल्स टू BC opposite sides of parallelogram are equal. Parallelogram two lines GM are short form of parallelograms. Next question, angles DCB. जो एंगल्स होते हैं वो अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल होते हैं. तो एंगल्स DCB किसके इक्वल होगा? एंगल DAB because opposites angles of parallelograms are equal. Next, third property is OC diagonals है. OC diagonals है तो जो diagonals है वो bisect करता है each other. ये OC equals to होगा OA के. तो यहाँ पे देखिए OC equals to AA. डायगोनल OC इक्वल होएगा डायगोनल OA की. तो डायगोनल्स OC इक्वल्स टू डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. अब M क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? मेजर. M तो ट्रायंगल DAB प्लस M ट्रायंगल CDA. तो इक्वल्स टू आपको पता है पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है वो इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री. एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. दैट बस करो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन XYZ. हमारे पास डिफरेंट डायग्राम्स हैं पैरेललोग्राम्स के, उनकी हमें क्या XYZ गिवन है, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है प्रॉपर्टीज लगा के. अब यहाँ पे देखिए एंगल्स जो होंगे AD इक्वल्स टू BC के इक्वल होएगा और AB इक्वल्स टू साइड्स ऑफ CD इक्वल्स होंगे. अब हमें पता है कि जो अपोजिट्स एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में वो इक्वल होते हैं. तो यहाँ पे B जो एंगल है वो 100 डिग्रीज है. इट मीन्स जो Y अपोजिट है इसके, तो Y क्या हो जाएगा? 100 डिग्री बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. नेक्स्ट, अब y की वैल्यू हमें पता चल गई 100 डिग्री है. तो अब जो y और z क्या है? y का एडजेसेंट एंगल्स है और हमें पता है पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स वो सप्लीमेंट्री मीन्स कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम इक्वल्स टू 100 डिग्री के इक्वल होगा. तो y प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें पता है, फाइंड आउट कर चुके हैं हम. y प्लस z इक्वल्स टू
180 डिग्री, 100 प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। जेड की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, 100 डिग्री इक्वल्स टू 80 डिग्री। जेड की वैल्यू हमें पता चल गई 80 डिग्री। जब जेड की वैल्यू 80 डिग्री है तो इसका जो अपोजिट एंगल है एक्स, उसकी भी 80 डिग्री होगी। तो जेड इक्वल्स टू एक्स, एक्स इक्वल्स टू 80 डिग्री बिकॉज अपोजिट एंगल्स। लेट अस स्टार्ट सेकंड पार्ट। इसमें दो प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे हम, जो क्रोस्पोंडिंग एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स। ये कंसेप्ट समझने के बाद जो आगे हम इस सेकंड क्वेश्चन के पार्ट्स करेंगे उनमें यही दो प्रॉपर्टीज यूज होंगी। तो क्रोस्पोंडिंग एंगल्स में क्या होएगा, जो ये टू पैरेलल लाइंस हैं इनको वन लाइन कट करेगी ट्रांसवर्सल लाइंस। इसमें जो अंदर का एंगल है और बाहर का एंगल है ए और बी वो इक्वल होंगे। नेक्स्ट अल्टरनेट एंगल्स में क्या होता है, टू पैरेलल लाइंस आर ट्रांसवर्सल लाइंस ये कट करेगी। इसमें जो ये एंगल वाई है और एंगल एक्स अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, ये भी इक्वल होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास पैरेललोग्राम है, इसमें हमें एक 50 डिग्री एंगल दिया हुआ है। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और वाई की एंड जेड की। जो जेड है वो ट्रांसवर्सल लाइंस पे बाहर है, अल्टरनेट एंगल की तरह बना रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें 50 डिग्री एक एंगल की वैल्यू पता है लेकिन हमें एक्स की वैल्यू नहीं पता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एडजेसेंट एंगल बनाते हैं। एडजेसेंट एंगल्स इक्वल्स टू, आपको पता है एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री तो x की वैल्यू यहाँ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री। x की वैल्यू हमारे पास 130 डिग्री आ गई तो इट मीन्स अपोजिट एंगल्स की भी वैल्यू वही होगी। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 130 डिग्री बिकॉज अपोजिट एंगल्स। तो नाउ हमारे पास 50 डिग्री वैल्यू है एक एंगल की, x की वैल्यू हमें पता चलेगी 130 डिग्री, y की वैल्यू भी हमें पता चलेगी 130 डिग्री। तो अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, z की। अब हमें पहले पता है पैरेललोग्राम्स में जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो जो ये लाइंस हैं ये पैरेलल लाइंस हैं, ये टू, ये भी पैरेलल लाइंस हैं, इनको ट्रांसवर्सल लाइंस कट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइंस कट कर रही है। तो यहाँ पे 130 डिग्री और एंगल जेड ये क्या हो जाएंगे क्रोस्पोंडिंग एंगल्स। और क्रोस्पोंडिंग एंगल्स में आपको पता है कि एक अंदर की तरह होते हैं एक बाहर की, और वो इक्वल होते हैं एंगल्स। तो जेड इक्वल्स टू एक्स क्रोस्पोंडिंग एंगल्स। तो जेड इज इक्वल टू 130 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारे पास पैरेललोग्राम्स जो दिया हुआ है इसकी थोड़ी शेप चेंज कर दी, उसने एक काइट की तरह शेप बना दी। इसमें क्या है कि जो इसमें भी जो लाइंस होंगी वो अपोजिट लाइंस जो होंगी अपोजिट साइड्स वो इक्वल होंगी, और जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। लेकिन इसमें स्मॉल सा कंसेप्ट यूज करेंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में जो होता है, जो इनके अपोजिट साइड्स एंगल्स होते हैं, जैसे ये एंगल ये इक्वल होंगे, इसी तरीके से ये वाला साइड वाले एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में हमें पता है ये पैरेलल लाइंस हैं, इनको जो ये ट्रांसवर्सल लाइंस कट कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइंस इनको क्या करेगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। ये यहाँ पे यदि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इट मीन्स एक्स की वैल्यू भी तो हमारे पास 90 डिग्री आएगी। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी 90 डिग्री बिकॉज वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स। इन ट्रायंगल
अब आपको पता है यहाँ पे 30 डिग्री, ये एक वन साइड देखेंगे इस ट्रायंगल का, ये एक्स वाई 30 डिग्री, यहाँ पे ये ट्रायंगल बना रहा है, एक एंगल हमें ऑलरेडी गिवन है 30 डिग्री, एक्स का हमने खुद फाइंड आउट किया है, ये कितना आया 90 डिग्री। तो वाई की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रायंगल में। वी नो दैट इन ट्रायंगल ए ओ डी वी नो दैट sum of all angles in a triangle is 180 डिग्री। तो यहाँ पे y प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, y प्लस 90 प्लस 30 इक्वल्स टू 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। हमारे पास y क्या है 60 डिग्री है। तो यहाँ पे अब आपको हमें किसके ओनली वन वैल्यू रहेगी, हमारे पास z की निकालने के लिए एंगल, तो y 60 डिग्री है। ये देखो ये पैरेललोग्राम में जो ये साइड्स हैं ये इक्वल है, ये ट्रांसवर्सल लाइंस हैं जो इनको कट कर रही है। इसमें ये देखो अब अल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं y और z, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हुए, तो इट मीन्स जो y की वैल्यू है, अल्टरनेट एंगल्स आप पहले पढ़ चुके हैं, वो इक्वल होते हैं अल्टरनेट एंगल्स, तो y इक्वल्स टू z बिकॉज अल्टरनेट z इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसमें पैरेललोग्राम में आपके पास वही है सेम जो हम पहले कर चुके हैं क्वेश्चंस, बस इसमें थोड़ा सा डायग्राम चेंज किया हुआ है। इसमें क्या होगा कि y और x 80 डिग्री दिया हुआ है, z ये अलग अलग आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है z y x की। तो हमें पता है कि जो 80 डिग्री है ये एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट मीन्स पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो y की वैल्यू तो हमारे पास प्रॉपर्टी यूज करके आ जाएगी y इक्वल्स टू 80 डिग्री बिकॉज अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। तो y इक्वल आ गया 80 डिग्री के। अब नाउ यहाँ पे क्या है कि x ये एडजेसेंट एंगल हो गया y प्लस x, और आपको पता है एडजेसेंट एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है y प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो y की वैल्यू आपको गिवन है, y की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री प्लस x 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इक्वल्स टू 100 डिग्री। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 100 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होएगा कि जो 80 डिग्री, अब हमारे पास x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली और y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास क्या रहता है ओनली z, और आपको पता है ये टू पैरेलल लाइंस हैं, उनको ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होएगा कि ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स बना रहा है, तो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स जो होगा वो इक्वल होएगा, तो z इक्वल्स टू 80 डिग्री क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। ये क्वेश्चन 5th क्वेश्चन एज इट इज होगा जो हमने पीछे क्वेश्चंस किए हुए हैं। यदि आपको ये क्वेश्चंस मैंने जो समझाया आपको यदि समझ आया तो प्लीज़ ये क्वेश्चन आप खुद से करें और कमेंट सेक्शन में मेरे को रिप्लाई करें। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।